आपने रिसेंटली प्रमोशन की है कुल्लड़ पिज़्ज़ा की, मतलब आपको हेट मिली, ऑडियंस का क्या रिएक्शन था? तो कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि हम आप पे केस कर देंगे क्यों? कि आप पे केस हो जाएगा कि अगर आपने ये चीज़ नहीं की। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली आप सभी इन्फ्लुएंसर को ऐसा नहीं लगता कि मतलब आप जंक फूड को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो? तो फिर मैंने उनको Okay. बोला कि ये चीज़ें चेंजेस हो सकती है। दे सेड कि आपको रील से मतलब होना चाहिए, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप इससे मतलब रखो। मॉडलिंग वगैरह में कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइजेज एंड और हाँ। चीज़ें भी डिमांड होती है। व्यूज़ नहीं आ रहे तो क्या क्या किया जाता है। Yeah. तो मतलब मैंने अगर उस वे से चलना होता तो मैं उस वे से आई थिंक मैं इस टाइम मिलियन पे होती। आपका वेट पहले 120 किलो था ना, अब 65 किलो तक लेकर के आई हो। आपकी डाइट क्या रही थी? हेलो दोस्तों, आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं अमृतसर की क्यूट चोरनी के साथ जो सीधा अपने घर से 100 रुपये चोरी करके अक्षय टॉक शो पे आ गई है। हाय रूही, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मतलब सड़क से 100 रुपये उठा करके लोगों के बिजनेस को प्रमोट करना? जिस रैंडमली सोचा था कि कुछ ऐसा करते हैं, सो वो अच्छा रहा और अच्छा। मैंने फिर सोचा कि फिर इसी को कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, हाँ जी। ये मतलब कहीं से देखा था नहीं, कुछ? देखा नहीं था, जैसे कि फूड ब्लॉगिंग का शौक पड़ा। हाँ हाँ। मतलब वैसे ही रील्स वगैरह देखनी शुरू की। अच्छा, दिल किया अच्छा। कि करूँ। फिर मैं गई अमृतसर में, अलग अलग जगह पे गई, विजिट किया तो अच्छा, देखा अच्छा। कि फिर मैंने कहा इसको थोड़ा फनी कंसेप्ट के साथ जोड़ देते, क्या पता वो चीज़ लाइक कर ले लोग। और मतलब सच लोग में हुक करें वो वाले हाँ, पॉइंट वो पे, है ना? थोड़ी, हाँ। थोड़ी एक्साइटमेंट हो लोगों के मन में। मतलब ऐसे तो ब्लॉग सभी बनाते हैं, कुछ हाँ। डिफरेंट होना चाहिए ना। और वैसे भी फिर चोरी करने में फिर मज़ा ही बहुत आया। वही आप कहते हो, मैंने 100 रुपये सेव किए हैं, हाँ, लेकर कभी के आई। अष्टमी में मिल गए, अभी करना है। हाँ। नेक्स्ट भी आ रहा है, अष्टमी अच्छा। से भी मिले 100 रुपये, उसका भी बनाया है। अच्छा, तो लाइक आप फूड ब्लॉगिंग भी करते हो, है फूड ना? ब्लॉगिंग करती हूँ। हाँ, तो उसका शुरुआत से लेके एंड तक का प्रोसेस क्या रहता है? बस जैसे कि प्रमोशंस वगैरह आती है वो तो अलग हाँ। है। जैसे कि वो लाइक समवन इज़ कॉलिंग अस और वहाँ पे हम जाके वो कर रहे हैं, उसका व्लॉग बना रहे हैं। हाँ। और कुछ व्लॉग्स होते हैं जो हम अपने लिए बनाते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए। मेन मेरा पर्पस था कि मैं अमृतसर को ज़्यादा हाईलाइट कर सकूं, ओके। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाना पड़े या कुछ ऐसा ही हो अच्छा। कि जो एक मिडिल क्लास है उसको भी प्रमोट कर सकूं बस। नहीं, आई मीन प्रोसेस क्या रहता है? पहले आपको कोई डील देता है, हाँ, मैसेज डील करता है? मैसेज वगैरह आते हैं रैंडमली हाँ। एंड उसके बाद बात वगैरह हमें होती पूरा है प्रोसेस एंड समझाओ। मैनेजर, हाँ। फिर लाइक मैंने किसी मैनेजर को हायर किया और हाँ। फिर दे गो देयर एंड उसके बाद वो प्रोसीड कर लेते हैं। अच्छा, आपका मैनेजर वहाँ पे जाते हैं देखते फिर, हैं? हाँ जी, ठीक है। वहाँ जाके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, फिर मतलब आगे वाला प्रोसेस? उसके बाद बस वह जब डेट वगैरह फाइनल हो जाती है देन वी गो हाँ। देयर मैं एंड ना शूट इसलिए पूछ करते रहा हैं। हूँ। और रिव्यूज़ हाँ हाँ। बिल्कुल ट्रुथ बेसिस पे होते हैं, ये नहीं ठीक है। कि लाइक कई लोग कर देते हैं कि चलो हाँ। ठीक है इन्होंने पैसे ज़्यादा दे दिए तो अच्छा। रिव्यूज़ अच्छे कर दिए। क्योंकि कई ऐसे प्रमोशन वाले मेरे पास आए भी है, हाँ जैसे हाँ। बिग ब्रांड्स है, मैं नाम नहीं ले सकती, हाँ, नाम ना लो, बट कोई बात उन्होंने नहीं। कहा भी है ऐसा हाँ हाँ। कि आप मतलब व्यूज़ के लिए आप रिव्यूज़ अच्छे दो या कुछ ऐसे, टेक अच्छा। जितनी मर्जी मनी लगता आप है। कह रहे हो मतलब क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है, हाँ, बट मैं वो व्यूज चीज़, मांग रहे थे? हाँ बस वो चीज़ तो हाँ हाँ। उसके लिए मैंने काफ़ियों के साथ इस रिलेटेड मेरी रही भी है, क्वारल टाइप भी रही है। बट नहीं, मैंने जो जो चीज़ मुझे लगी, जो ऑडियंस को पसंद आई या फिर जो जो हमारे रैंडम लोग हैं उनको पसंद आए, तो वही चीज़ की मैंने। अच्छा। तो फिर आगे प्रोसीजर यही रहती, फिर वहाँ विजिट होती है, रील बनती है, उसके बाद अपलोड की जाती है, 4 to 5 डेज़ के बाद हो जाती है। किसी ने मतलब इन्फ्लुएंसर बनना हो, फूड ब्लॉगर बनना हाँ, हो? पहले उनको लोकल मार्केट करनी पड़ेगी। हाँ। जैसे मेरा एक कंसेप्ट था, स्कूल वाला था, कॉलेजेस वाला था, हाँ, उससे मैंने वो वीडियो बहुत वो वायरल हुई सारे थी, मैंने है ना? यूथ जोड़ लिए थे साथ। हाँ। यूथ से फिर उनके अगर पेरेंट्स का कोई बिजनेस है तो वो हाँ। चीज़ आ गई, तो ऐसे ही इनडायरेक्टली चलता रहा। पर ठीक सबसे है। ज़्यादा उससे मिली थी लाइक एक बार ना अपना वो फेमस डायलॉग बोल दो, सत श्री अकाल और हाँ। और भी सोने की। सत श्री अकाल अमृतसर वालियो, आज मैं करो 100 रुपया का नोट चोरी करके पहुंच चुकी है होते। और वो भी एक वो ट्रेंडी चला है, हाँ। खींच चाहिए है। हाँ दे आर मतलब इतना कॉपी हाँ। हो रहा है ये, बट हाँ। स्टिल जो जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वहाँ से वी कैन, हमने भी ऑफ कोर्स कॉपी की है, हाँ। बट चल रहा है ये डायलॉग बहुत ज़्यादा। बहुत ट्रेंडिंग है। कई लोग तो ऐसे आए हाँ। प्रमोशन के लिए, दे डोंट वांट कोई और हो या कोई हाँ। और कंसेप्ट यूज़ करूँ, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि ये करा लूँ। अच्छा। नहीं, दे वांट की चाहिए वाला है बस। अच्छा, वो भी बताते हैं आपको हाँ, कि वो ये कहते डायलॉग हैं बोलो? कि वी नीड यही टाइप की अच्छा। वीडियो।
अच्छा वैसे ऑनेस्टली आप सभी इन्फ्लुएंसर को ऐसा नहीं लगता कि मतलब आप जंक फूड को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो? हाँ लगता है, क्योंकि इसमें बेसिकली जंक फूड ही आता है। ऑफ कोर्स अगर कोई बिजनेस प्रमोशन करवा रहा है ठीक है। तो अगर रेस्टोरेंट है हाँ। उसमें दूसरा भी मिलेगा, लाइक सैलड्स भी मिलेगी और दूसरा भी मिलेगा। सो अब ठीक है। हमें हमारे पे हम उसको किस वे से प्रेजेंट करते हैं, क्या समझाते हैं। मैंने इवन अच्छा। मैंने अगर आधा जंक फूड का किया तो हाफ मेरा वो भी रहा है, हेल्दी फूड पे भी रहा है, क्योंकि मुझे खुद डीएम्स आते थे कि आप हमेशा जंक फूड पे करते हो, आप ठीक है। हेल्दी फूड पे भी किया करो। अच्छा So कोई मैंने मतलब अभी 1-2 रील्स बनाई है जो हेल्दी फूड को प्रमोट कर रही है। अच्छा, बट सही वैसे है। ज़्यादा जंक फूड आपको पता ही अब है ही जंक फूड है चाहे। हाँ लोग शौकीन ही उसके हैं ना। हाँ उसी के हैं अब। अच्छा आपको नहीं लगता जो नॉन वेजिटेरियन है पापी है? हाँ वो तो है। मैं भी इवन वापी थी पहले, अब मैं छोड़ चुकी हूँ। अच्छा छोड़ दिया हाँ आपने? जी, मुझे ठीक है। 1 ईयर हो चुका है छोड़े हुए। अच्छा एग्स खाते हो? एग्स भी नहीं खाते, वो एलर्जी है मुझे उससे। अच्छा बाय द वे एग्स नॉन वेज में गिनते हैं कि नहीं? ये टफ क्वेश्चन है, बट हाँ नॉन वेज ही होते हैं। अच्छा नॉन क्योंकि वेज होते स्टार्टिंग हैं। प्रोसेस तो वहीं से होती है ना, हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन। फिर ऐसी चीज़ क्यों ही खानी जो कि आगे जाके भी बननी तो हुई है। स्टार्टिंग में आपको लोगों ने सपोर्ट किया था? सपोर्ट किया था, जो कि रैंडमली देख रहे थे हाँ। वो साथ साथ जुड़ रहे थे, बट काफ़ी जने थे। अब मैं वो बता भी सकती हूँ कि मतलब अच्छा। अपनी फैमिली में हो गया, ठीक या है। फिर और भी थे जो कि बोलते थे कि ये बहुत ये छोटा काम है, या ये है हम्म। क्या 10-10 20-20 रुपए की चीज़ें दिखा रही है, क्या है लेवल गिर रहा है, हम तो अच्छा। रील स्किप कर देते हैं। बहुत कुछ है ऐसी चीज़ें। अच्छा हेट मिली मतलब हाँ आपको? बहुत है। सही मायने में लोग कब सपोर्ट करते हैं इंसान को? जब वो आई थिंक जब उसके पास बहुत पैसा होता है और हाँ। वो एक जगह सेट हो गया होता है ना, ओके। फिर उस टाइम उसके लिए वो भगवान बन जाता है कि नहीं इसके पास सब है, सारी उसकी तारीफ करेगी, उसको सपोर्ट करेगी उस टाइम पे। दोस्त कब करते हैं सपोर्ट? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? नहीं मुझे तो ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जो कि मुझे टफ टाइम में किसी ने हेल्प की हो ओके। या फिर सपोर्ट किया हो मुझे कभी किसी ने। ओके मतलब ऐसा नहीं होता हमारी वीडियो अगर स्ट्रेंजर के पास गई है वो ही स्ट्रेंजर हमारे दोस्त को दिखा रहा हो, उस मैटर में करते हैं लोग सपोर्ट? हाँ उस टाइम पे घट जाते हैं, उस टाइम पे कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, या ये मेरे हाँ साथ वही थी, मैं कह रहा हूँ है ना। या मेरे साथ वो टाइम पे तो बहुत सपोर्ट होती है। हाँ। कई नहीं बताते, कई बहुत शेखी मार देते हैं कि हाँ हाँ मैं इसको जानता हूँ, मैं इसके साथ। ओके आपने काफ़ी रेस्टोरेंट्स को प्रमोट किया, तो कभी ऐसा भी हुआ आप मतलब कि वीडियो बना रहे हो ठीक है, उनका हाइजीन ख़राब हो, उनकी क्वालिटी गंदी हो, आपने फिर भी प्रमोट किया हो? नहीं मेरे साथ ऐसे हुआ था, मुझे हाइजीन वगैरह नहीं सही लगा एक रेस्टोरेंट का, तो बिना मैंने उनका नाम लिए हाँ उनके मैंने पूरा इंसिडेंट बताओ मेरे हाँ को। मैं वहाँ पे गई, उनकी हाँ। मतलब बात करने का स्टाइल भी नहीं ठीक था, मतलब दे अच्छा। वर वेरी रूड। अच्छा। मतलब अगर मैं प्रमोशन के लिए भी जा रही हूँ हाँ। तो आपको एटलीस्ट पोलाइट होना चाहिए एज ह्यूमन, हाँ, बट या। वो बहुत रूडली कर रहे थे बिहेव। दे हैव पेड मी टू, मैंने बट उनका जब खाना वगैरह ट्राई किया, मैंने उनको पहले ही कहा था कि मैं जेन्युइन रिव्यूज़ दूंगी इस रिलेटेड। तो अच्छा। जब मैंने ट्राई किया तो मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी, तो फिर मैंने Okay. उनको बोला कि ये चीज़ें चेंजेस हो सकती है। दे सेड कि आपको रील से मतलब होना चाहिए, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप इससे मतलब रखो बस। सो फिर मुझे थोड़ा इरिटेटिंग ये चीज़ फील हुई, और मैंने फिर कहा कि आप अपने पैसे वापस रखो। मैंने क्या बिल्कुल सही इन्वेस्ट किया, किया मैंने आपने। टाइम किया अपना इन्वेस्ट, कोई बात नहीं, हम्म। आप अपने पैसे रख लो, मैं जा रही हूँ, मैंने आपने नहीं करना। मतलब नहीं की फिर उसकी प्रमोशन? सही फिर किया। मैंने वहाँ पे प्रमोशन नहीं की, क्योंकि एक हाँ। तो रूड है, कस्टमर्स आएंगे, सपोज इफ समवन इज पेइंग, कस्टमर आए हैं, हाँ। उनको उसको सही बोल रहे हैं, हाँ। लाइक इन्फ्लुएंसर टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं डीमोटिवेट हो रही हूँ या मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे जाके वहाँ ऐसा लगा कि जस्ट हाँ। टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो मेरा मुझे बुला के। और उसके बाद जब जेन्युइन रिव्यूज़ पे आई तब उन्होंने ऐसे कह दिया कि नहीं आपको पेमेंट से मतलब होना चाहिए, वी हैव पेड फॉर दैट एंड ऑल। हाँ अगर मुझे ये इंसिडेंट बहुत लगा था उस टाइम अच्छा। पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड स्टिल वो अभी भी लाइक प्रमोशन वगैरह करवा रहे हैं, जैसा कोई कहता है वो वैसा इन्फ्लुएंसर करते ही जा रहे हैं, जो आपको पता है रैंडमली जो भी सारे आजकल बन रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। वही अगर आप गलत चीज़ को प्रमोट करोगे So, कल of को course, आपको स्ट्रेंजर ही कहेंगे या बैड कमेंट्स हाँ, भी आते हैं, और bad बैड comments कमेंट्स तो- में और लोग सच भी बोल रहे होते हैं, बट मैं उस टाइम पे झूठ क्यों बोलूँ उनके साथ, हाँ। जो चीज़ ऑलरेडी है वैसी। तो तभी मैंने सोचा कि मैं उसको प्रमोट ही मत करूँ। हाईएस्ट पेड कोलैबोरेशन कितने की रही है आपकी? मेरी हाईएस्ट कही है 60K 60K। ओके सही है। फॉर अ रील। बाकी मैं मॉडलिंग वगैरह पहले ही करती थी, 4 इयर्स से मैं मॉडलिंग में हूँ, जैसे अच्छा। कि शूट्स वगैरह हो गए। हम्म। एक मूवी भी आ रही है अभी सून। अच्छा आपकी?
उसमें है मतलब शॉर्ट मेरा- रोल मिला आपको? हाँ नहीं मतलब जो कहते हैं ना जो चीज़ सोची हुई थी वो हाँ। चीज़ में कराई थी जाके, बट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, बट आ जाएगी ये पता अच्छा, है। ठीक है। उसमें कियारा आडवाणी थे अच्छा और साथ में रामचरण की मूवी है, साउथ मूवी है, यहीं पे शूट हुई थी अच्छा, यहीं भी हुई थी? जीएनडीयू में हुई थी ओके, वहाँ पे। उसमें है मेरा 10 डेज़ का था शूट। ठीक है। स्क्रीन टाइम कितना था? स्क्रीन टाइम आई थिंक 30 सेकेंड्स का था। 30 सेकंड्स का था, ठीक है। उसमें आपने क्या किया? उसमें मेरे 2-3 सीन्स थे अलग अलग, और वो एक अच्छा। सीन के लिए मतलब एक सीन को 4 डेज़ लगे, एक सीन को 5 डेज़ लगे, एक को 2 डेज़, ऐसे अलग अलग हुआ था। अच्छा। और उसमें एक तो पप्पी के साथ सीन है मेरा हाँ। कि आई एम ट्रैवलिंग और वो मेरे बिल्कुल पीछे ही आ रहे हैं, जिनसे अच्छा। मतलब टकराते हैं वो ओके, चीज़ ओके, है ओके, ओके। कियारा आडवाणी के साथ। और दूसरा जो था वो मेरा था जैसे आइसक्रीम पार्लर पे आई एम वेटिंग फॉर समवन एंड वो आते नहीं और मैं उठ के चली जाती हूँ, कुछ ऐसा था। अच्छा, ठीक है, नाइस। आपको नहीं लगता मतलब जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, अगर कोई लौंडा है वो मतलब कि जल्दी वायरल नहीं होगा, लड़की जल्दी वायरल होगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जिसको मतलब हाँ। एक लगा लो कि मुझे लगता है कि मैं उनको रोल मॉडल समझती हूँ, तो वो खुद एक लड़का ही है। अच्छा, ठीक जिसको है। मुझे उसको उसकी रील्स देख के आई मीन लगा। मतलब लड़की को कम टाइम लगता है, लड़के को ज़्यादा टाइम लग जाता है वही चीज़ अगर बना रहा है तो? नहीं ऐसी बात नहीं है, कंटेंट पे मैटर करता है, अच्छा, कंटेंट पे मैटर करता है। जैसा कंटेंट होगा वैसा ही हो जाएगा। वायरल रील कैसे मतलब कर सकते हैं हम? कोई रील पे वायरल ज़्यादा व्यूज़ आए हाँ इंस्टाग्राम पे किसी डाल के? किसी से रिलेट कर दो वो रील हाँ। को। तो अगर आप सपोज अगर हम भी कोई रील देख रहे हैं, हाँ। अगर वो हमें लग रहा है कि बिल्कुल हमारे लाइफ से मैच कर रही है, रिलेट हो अच्छा, रही है, तो ठीक वो है। चीज़ ऑफ कोर्स अच्छी जाएगी। और अच्छा। उस पर मिलियन व्यूज़ तो पक्के। सही है। और भी कोई हैक है? और इसके अलावा कंटेंट पे सब कुछ मैटर करता है, टाइमिंग डिपेंड करती है कि हाँ। आप किस टाइम पे अपलोड कर रहे हो। वो फर्स्ट 2 थोड़ा सेकंड्स आर वेरी और हाँ 5 इन्फ्लुएंशियल, जो है स्टार्टिंग ना? सेकंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही चेंज कर दो और उससे रीच आ जाती है। अब कितने मतलब कि बिजनेस को प्रमोट करते हो तो जहाँ पर आप प्रमोशन करते हो वहाँ से ऑनर आपको मतलब गिफ्ट्स देते हैं? हाँ गिफ्ट्स भी देते हैं कहीं। अच्छा। जैसे कि कई बार तो ऐसे होता है। सबसे अच्छा वैसे गिफ्ट तो कौन सा मिला आपको? सबसे अच्छा मैंने ज्वेलरी की थी, तो मैंने वहाँ से इयररिंग्स लिए थे। अच्छा, इयररिंग्स ली थी। तो इयररिंग्स लिए थे गोल्ड के। अच्छा, नहीं नहीं, फ्री गिफ्ट मिले हो? हाँ हमारे पे डिपेंड करता है ना कि हम पेड करें, कोलैबोरेशन करनी है तो हम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। हाँ। सो मैंने पे नहीं लिया था, तब स्टार्टिंग थी ना, तो मैंने उसकी जगह इयररिंग्स ले लिए थे बस। अच्छा, ठीक है। और बताओ So, अपने इस- लाइफ के बारे में, बस सबसे अच्छी प्रमोशन कौन सी लगी आपको? मैं भी जो जम्मू करके आई हूँ, मुझे वो हाँ। प्रमोशन अच्छी लगी थी, क्योंकि ठीक है। इसमें ट्रैवलिंग भी थी, क्योंकि मेरा सबसे पहला शौक ये है कि ट्रैवलिंग। मैं हाँ। इवन अमृतसर में मुझे यही लगता है कि मुझे ट्रैवल करना है, इधर जाना है, इधर जाना है। मतलब एक होता है ना, एक शौक की बात होती है। हाँ हाँ। तो बस वहाँ पे ट्रैवलिंग भी थी जम्मू में, हाँ, और हाँ। वहाँ पे जाके मुझे बहुत मतलब अच्छा फील हुआ कि मतलब उन्होंने बहुत रिगार्ड किया हमारा, रिस्पेक्ट बहुत की। ठीक है। इवन आई स्टेड देयर फॉर 2 डेज़। और उनका जो मेकअप वगैरह का शूट था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब लुक बहुत अच्छी की उन्होंने मेरे पे। सो Okay. प्रमोशन भी हो गई, रेडी भी हो गए, ट्रैवलिंग भी हो गई, सो वो परफेक्ट कॉम्बो था। अच्छा, लाइक मतलब कि आप शूटिंग करते रहते हो तो मेकअप भी ऑफ कोर्स करना पड़ता है, तो मेकअप से स्किन खराब नहीं हो जाती? हाँ मेकअप से स्किन ख़राब हो जाती है, बट Okay. हमें स्किन केयर वगैरह रूटीन प्रॉपर रखना चाहिए उसके लिए। मुझे लगता है कि स्किन केयर ऐसा नहीं है कि हम बाहर से चीज़ें लेके ही लगाए, एक्सपेंसिव Okay. चीज़ें लगाए। Okay. मैं जितना भी करती हूँ होममेड ही करती हूँ, जैसे कि बेसन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेसन ओके। हनी उसको मिक्स करके, या ग्रीन टी का पाउच लेके उसको 1 डे के लिए स्टे कर दो, रात Okay, को सोक okay. करके उसमें हनी मिक्स करके लगा लो। मतलब बहुत सारे रेमेडीज़ है अलग अलग, अच्छा, कोई अच्छा। रिंकल के लिए है तो कोई हेयर्स रिमूवल के लिए है, अलग अलग कोई रेमेडीज़ बेस्ट टिप हमें भी दे दो, मतलब कि यहाँ जनता को दे दो। बेस्ट बेसन वाली है। हाँ। जैसे अगर आपके हेयर्स ज़्यादा आते हैं, आप कर्ड बेसन डाल के, हाँ। कर्ड और साथ में हनी डाल के लगाओ, और उसके बाद उसको जब रिमूव करोगे हेयर्स उतर जाते हैं। अच्छा, और ठीक है। ये चीज़ मैं खुद भी ट्राई कर चुकी हूँ। नहीं, ग्लोइंग स्किन के लिए? ग्लोइंग स्किन के लिए आप एलोवेरा लगा सकते हो ज़्यादा, उससे ठीक रहती है। मतलब Okay. एक्नेज नहीं आते हैं, और एक्नेज नहीं होएगी, ऑयल नहीं होगा फेस पे, तो ग्लो खुद ही हो जाएगी। ओके।
इसके अलावा विटामिन के जो आते हैं कैप्सूल्स आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, उससे भी स्किन ग्लो करती है। समर में ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, हाँ। उसके लिए कुछ बताओ। या टैनिंग से बचने के लिए सन हाँ। से बचो, सबसे पहली बात तो। हाँ हाँ और अगर नहीं होता फिर पानी ज़्यादा पियो कि हाइड्रेशन बनी रहे मतलब। ओके। और अगर फिर भी नहीं हट रही देन O3 आता है एक पैक, मैं वो क्या लगा आता है? लेती हूँ। O3 प्लस समथिंग आता है, अच्छा। प्रोफेशनल किट है वो, हाँ तो हाँ हम उसको लगा सकते हो। मैं तो ठीक वही है। लगाती हूँ। इसके अलावा चंदन लगा सकते हो, टैनिंग ओके। के लिए कॉफ़ी लगा सकते हो। एक इन्फ्लुएंसर को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तरीके क्या हैं मतलब फेमस होने के? फेमस होने की लोगों को ऐसा कंटेंट चाहिए हाँ। जिसको वो रिलेट कर पाए, एक वो अच्छा। हो सकता है। दूसरा, अगर आप फूड ब्लॉगिंग में हो, आप बिल्कुल फूड ब्लॉगिंग को ही कंटिन्यू करो। अलग ओके। अलग जगह जाओ, आप एक एरिया से शुरू होके सारा एरिया कवर कर सकते हो। आगे इन फ्यूचर आप अलग अलग स्टेट्स में जाओ, मतलब कुछ डिफरेंट कंटेंट होगा, उतना ही लोग उसको लाइक करते हैं। कैमरामैन साथ लेकर के जाते हो आप? हाँ जी, मेरा कैमरामैन साथ ही जाता ओके। है। तो इन्वेस्टमेंट लगती है इसमें इन्वेस्टमेंट तो है, कितनी, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस ही है? ट्रैवलिंग है एक, हाँ। जैसे कि उन्होंने किस अकॉर्डिंग एडिटिंग चाहिए उनको, उस अकॉर्डिंग है हाँ। एक्सपेंसेस। मतलब ओके। 500 टू लेके 3000 तक एडिटिंग है, इससे अच्छी भी एडिटिंग है। ओके। डिपेंड्स ऑन कि उनको उनका बजट क्या है, उस अकॉर्डिंग होता है। अच्छा ठीक है। एंड कैमरामैन के हैं चार्जेस, जैसे अगर हाँ। कैमरा अगर मैं लेके गई थी जम्मू सपोज, हाँ तो हाँ। वहाँ पे जाके मुझे कैमरे के एक्सपेंसेस पड़े थे। अब एक दिन का शूट था, वो 2 दिन में चला गया, तो वो 2 दिन के एक्सपेंसेस पड़ गए ना। कैमरा फ़ोन कैमरा यूज़ करते हो या DSLR? DSLR अच्छा। फॉर Okay. जैसे नॉर्मल यहाँ पे रील्स बनानी है, अपनी हाँ। ब्लॉगिंग करनी है, उसके लिए नॉर्मल फ़ोन में मैंने शूट करना है। अच्छा अच्छा। कहीं बाहर जाना है या फिर DSLR। क्या गिम्बल वगैरह है या ट्राईपोड पे रख के? नहीं नहीं, वो सारा सेट पड़ा है घर पे। सो जस्ट अच्छा। मैं मतलब किसी को हायर किया हुआ, वो आते हैं वो चला लेते हैं उसको, क्योंकि मुझे Okay. खुद नहीं आता। अगर ये भी सीख लूँगी फिर मैं खुद ही लगी रहूँगी इसका करने हैं। अच्छा, वैसे इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म क्या है? लाइक एक्टिंग वाला आपने बताया था कि मैं एक्टिंग भी मतलब की है फिल्म में, है ना? मैंने वैसे 4 इयर्स के लिए मॉडलिंग वगैरह की है, तो जिसमें अच्छा। मैंने सॉन्ग शूट्स भी किए हैं, 60 हाँ, प्लस आपने बताया सॉन्ग्स था मेरे किए को। हैं, और साथ में मूवीज़ की है, 2-3 मूवीज़ की है। ठीक बट है। इसमें तब तक एक फेस वैल्यू नहीं मिलेगी जब तक हम किसी अच्छे के साथ नहीं काम करते या किसी Okay. रीनोन के साथ नहीं करते। तो इसलिए फिर मैंने ये दूसरा भी स्कोप साथ साथ रखा कि अच्छा। एक नहीं तो दूसरे से मतलब एक मौका मिले आगे जाने का। वैसे मेरा यही ड्रीम था कि मैं सिनेमाज Okay, में okay. मतलब कहीं ना कहीं शूट में ही करूँ ज़्यादा टाइम। ओके। बट अब यहाँ पे भी चल रहा है, तो आई एम ओके विद कि ये भी अच्छा है प्लेटफॉर्म। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी जा रहा है, हर चीज़ की प्रमोशन है, हर चीज़ के लिए जाना हाँ। पड़ता है, बिजनेस प्रमोशंस एंड ऑल। सो ये एक अच्छी लाइन है मेरे अकॉर्डिंग, या एंड एज क्लीन देन मॉडलिंग। ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि इसमें लाइक आपको पता ही है मॉडलिंग वगैरह में कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ एंड ऑल हाँ। चीज़ें भी डिमांड होती है, जिसके कारण मुझे लगता है मेरी मेजर यही चीज़ रही है कि मैं इसलिए Okay. नहीं आगे जा पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और कंपटीशन में होता था जो कि वो चीज़ को कर लेता था। अच्छा। एग्जाम्पल भी है, लाइक मेरे साथ भी कोई ऐसी गर्ल्स वगैरह भी थी जिन्होंने है। आगे प्लेटफॉर्म चूज़ किया, दे Okay. मूव टू चंडीगढ़ एंड ऑल। सो एक जाके ना एंड आ जाता वहाँ पे कि या तो आपको वो चीज़ में आप आगे चल जाओगे अगर आपकी किस्मत है, अगर ठीक है। नहीं है फिर आप नहीं जा पाओगे, तो आप उसी सर्कल में रह जाते हो। मैं वो सर्कल से डिफरेंट जाना चाहती थी। सो अगर अच्छा। नहीं मिला मैंने वेट की, बट नहीं, फिर मैंने चेंज ही कर ली लाइन, क्योंकि ये Okay. एज क्लीन है, आई कैन गो विद माई पेरेंट्स, प्रॉपर सेफ है फॉर या गर्ल्स। ऑफ कोर्स सही है। चैलेंजेस क्या आए आपको ये फूड ब्लॉगिंग की लाइन में? मुझे स्टार्टिंग से मॉडलिंग में तो काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि हाँ। वहाँ पे सेफ्टी नहीं थी या फिर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ इश्यूज हाँ, बहुत थे, हाँ, जिसके हाँ। कारण स्टेप बैक लिया। फिर अब ठीक जब है। फूड ब्लॉगिंग में इसमें मुझे चैलेंजेस एज़ कम्पेयर टू उसमें बहुत कम आए। मतलब आई कैन गो विद माई पेरेंट्स टू, Okay. अगर मैंने प्रमोशन करनी है इट्स सेफ, क्योंकि जस्ट उनकी बिजनेस प्रमोशन है, दे डोंट वांट एनीथिंग या गिव टेक नहीं है यहाँ पे कुछ ठीक है। ऐसा। और वहाँ पे जाके सपोज हम किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ। तो वी आर गेटिंग पेमेंट ऑल्सो एंड रिस्पेक्ट भी उतनी है। सो इसमें चैलेंजेस मुझे लगता है कि कम है। बस ये है, स्टार्टिंग करने के लिए हमें जो एक व्यू पॉइंट इकट्ठा करना है, या वो हमें बैड कमेंट्स में नहीं करना, गुड कमेंट्स में करना है, कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। मुझे इस चीज़ में विश्वास है। ठीक है, सही। अगर मैं नेगेटिव वे से चलती या नेगेटिव, जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि व्यूज़ नहीं आ रहे तो क्या क्या किया जाता है, या। तो
मतलब मैंने अगर उस वे से चलना होता तो मैं उस वे से आई थिंक मैं इस टाइम मिलियन पे होती। बट मुझे था कि एक लाइन वाइज जाओ, चाहे कम हो बट अच्छा होना चाहिए कंटेंट। अच्छा, आपकी वैसे ड्रीम कोलैबोरेशन क्या है कि मतलब किसके साथ आप कोलैब करना चाहोगे? मैं मर्सिडीज, मर्सिडीज के साथ? अच्छा, मेरी कार फेवरेट है तो मैं उनके Okay. साथ एक बार ज़रूर कोलैब। सेकंड रीज़न क्या होगा? पेमेंट अच्छी देंगे वो? पेमेंट भी एक लेवल का होगा, ऑफ कोर्स उनका काम हाँ। एक अपनी इमेज के लिए हो जाएगा, अपनी कंटेंट अच्छा हो जाएगा, बस इसके लिए। ओके। इसके अलावा और भी कोलैबोरेशंस है लाइक जैसे ताज वगैरह होगी, इनके साथ मतलब एक अच्छा लेवल क्रिएट हो जाता है हाँ, और सही है। उसके बाद फिर काम भी उस अकॉर्डिंग आता है, फिर आपको अप्रोच भी उस अकॉर्डिंग करते लोग, या इसलिए। अच्छा, वाई फूड, मतलब फूड ब्लॉगिंग ही क्यों की? मैं ऑल ओवर सारी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बट मैंने जो ठीक है। स्टार्ट किया था मैंने वो भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह रिलेट करना शुरू किया था कंटेंट, बस। अच्छा, मतलब आप उसके बाद फूडी पर्सन food- थे? नहीं, मैं फूडी नहीं थी बिल्कुल। ओके। मुझे मतलब पहले तो बिल्कुल ही मैं डाइट वगैरह ज़्यादा कॉन्शियस थी। उसके बाद धीरे धीरे फूड लाइन में जब आई तो थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स अगर मैं कर रही हूँ किसी की प्रमोशन, हाँ। मुझे मैं ट्राई किए बिना कैसे बता दूँगी कि वो चीज़ हाँ। कैसी है। सो उसमें थोड़ा बहुत करना पड़ा, पर अपने आप को होता है कि चलो मेंटेन रखो। अच्छा, सबसे अच्छा फूड कौन सा लगा आपको, आपने अब तक का खाया हो? मुझे वैसे तो पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा पसंद है, बट मैंने एक जलंधर में खाया था कुल्हड़ पिज़्ज़ा, अच्छा। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। मतलब अच्छा। उनकी मेकिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। हाँ, मैंने सच आपकी वीडियो भी देखी थी। हाँ जी। आपने रिसेंटली प्रमोशन की है कुल्हड़ पिज़्ज़ा की, हाँ जी, वो मतलब आपको हेट मिली, ऑडियंस का क्या रिएक्शन था? हाँ 50-50% था। मतलब Okay. हेट तो थी क्योंकि जो एक्ट उन्होंने किया था वो हाँ। भी अगेंस्ट ही था, वो अच्छा नहीं था कि उन्होंने जो किया, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ थी उनकी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। बट हम एक गलती देख के उसकी दूसरी गलती क्यों उसको हम ऐसा प्रमोट कर रहे हैं कि वो नेगेटिव है या कुछ ऐसा। ऑफ कोर्स हमें चांस देना चाहिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों साइड से एक तो गलत भी था एक्ट, बट उसके लिए उनको अपोलॉजी मिलनी चाहिए थी। वैसे तो मैं जब विज़िट हाँ। किया तो मुझे उनकी नेचर वगैरह बहुत अच्छी लगी। दे आर वेरी Okay. वेरी डाउन टू अर्थ, उनमें कोई Okay. एटीट्यूड कुछ नहीं था। एंड जब मैंने उनकी लाइक प्रमोशन भी की थी हाँ। तो उनका फूड वगैरह ट्राई करके परफेक्ट रिव्यू दिया था। मुझे उन्होंने ये नहीं एक था कि और प्लेटफॉर्म खोल लिया, आई थिंक आपने जिसकी प्रमोशन की थी। हाँ जी, उनकी जगह पे गई थी मैं, फ्रेश बाइट्स में। अच्छा, फ्रेश उनका बाइट्स। कैफ़े है वहाँ ठीक पे, है। वो फुल था प्रॉपर, कि Okay, मतलब वहाँ okay. पे भी बहुत रश था उस टाइम पे। सो जो तो उनके फूड के कारण उनको लाइक कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हाँ। बट उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी थी, हमें उस चीज़ से हट के उनके पास को छोड़ के प्रेजेंट में हम उन्हें ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि वो बहुत नेगेटिव है और उनको बिल्कुल ही कि ख़त्म कर दो किसी को, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबको राइट है जीने का। सबसे पहले अगर लाइफ चांस देती है आपको तो हम किसी को क्यों नहीं दे सकते। आपने ये भी बताया था कि आपका 120 किलो वेट था, है ना? हाँ जी। आज 40 किलो तक लेके आए हो। हाँ फिर जी। आपने मसल गेन के लिए 65 हाँ जी। किलो किया। हम्म। क्या मतलब चैलेंजेस क्या रहे, आपने क्या डाइट खाई हमें बताओ। नहीं, मेरा 120 kg था जब मैं हाँ। 12th में थी। अच्छा। क्योंकि स्टडी का थोड़ा प्रेशर के कारण आपको पता है वो फिर इंक्रीज हो जाता है, बोर्ड एग्जाम्स थे तब तो हाँ। थोड़ा बहुत ज़्यादा खाया भी गया, 12th वर्कआउट क्लास में? बिल्कुल ही कम था। Okay. 11th-12th की बात ओके है। ओके ओके। तो तब बहुत ज़्यादा हेल्दी थी मैं, मतलब जब भी मैंने किसी शॉप पे जाना उन्होंने कहना आपको ये नहीं आना, आपको वो नहीं आना, इंसल्ट आगे से और एक हाँ। कॉन्फिडेंट ज़ीरो था मेरा कि मैंने जा ही नहीं पाना कहीं पे, मैं स्टेज पे नहीं जाती थी, कोई भी अच्छा। सबसे पीछे रहना। ओके। तो बट स्टडी में मतलब बहुत अच्छी थी तब मैं उस टाइम Okay, पे, okay. लाइक 99% आई है मेरी, 12th में भी 12th में 99%? 10th में भी 98% थी। अच्छा, वाह। सो आई वॉज लाइक कि मैं बहुत हेल्दी हो गई। फिर मैंने सोचा हाँ। कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि आगे इस टीम क्या रखोगी, क्या करोगी आगे जाके, क्योंकि अपने मेडिकल इश्यूज बहुत आ रहे थे अगर मुझे। आपके 99% आए हैं फिर तो आसान नहीं रहा होगा ये वाली लाइन में आने का, है ना? पेरेंट्स ने तंग किया होगा। पेरेंट्स ने तंग नहीं किया, पेरेंट्स ने कहा था अपनी फर्स्ट चॉइस देखो, जहाँ पे अच्छा। आपका दिल सेट है कि आपको लगता है आप ये कर सकते हो, आप उन्होंने ये खुश नहीं हो। कहा गवर्नमेंट एग्जाम दो नहीं, वो वगैरह? कहते हैं साइड बाय साइड जो मर्जी ट्राई करो। मेरे अच्छा। डैड कहते हैं आईएएस कर सकते हो आप, कि आप अच्छा। करो। तो इन फ्यूचर कभी अगर मुझे इसके बाद भी स्कोप मिला तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं Okay. मेंटली लाइक बहुत क्यों हाँ। बेस में क्वेश्चंस वगैरह वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं मुझसे, मुझे सही ऐसा है। लगता है। अच्छा, और आपने कब तक मतलब कि मसल गेन कर ली है? फिर उसके बाद मैंने 2 to 3 years लगे मुझे, अच्छा। जिसमें प्रॉपर गेन भी कर लिया था। वैसे कॉलेज मुझे के?
9 मंथ्स में मैंने वेट कम किया 40 Okay. केजीज पे, और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, मैं फर्स्ट सॉन्ग तब किया था 40 अच्छा। केजीज जब हो गया था। हाँ। सो फिर मुझे वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिली थी कि आप बहुत पतले लग रहे हो या ये, और मुझे हाँ। था कि कहीं मुझे बोल रहे थे कि इतनी हेल्दी है तू, कहीं मुझे बोल रहे बिल्कुल ही वीक हो गई लोगों का है। काम है कहना, कहने वही दो। वही चीज़ मुझे तब डायलॉग की समझ आई थी कि लोगों का हाँ। काम है कहना, उनको कहने तो सच में। तो उसके बाद फिर मैंने कहा थोड़ा गेनिंग हो जाए, फिर अच्छा। मैंने फिर तब जाके मैंने जिम लगाना शुरू किया, हाँ। और जिम के बाद मुझे मतलब प्रॉपर मसल वगैरह शेपिंग हो गई। ओके। फिर उसके बाद मैं इस लाइन में आ गई, फिर थोड़े मेडिकल इश्यूज आए, फिर उसके बाद अब जैसे है तो अच्छा, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कब हो गई थी? आप कॉलेज में थे तब? कॉलेज में थी मैं, फर्स्ट ठीक ईयर है। में ही हो गई थी फिर किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन। प्रपोज किया आपको? कोई प्रपोज स्टोरी बताओ हमें। प्रपोज तो नहीं किया, जैसे मेरा ऐसे ही था कि हाँ। बस आंखों से थोड़ा बहुत अच्छा सच, आगे। आप तो बीबी के हाँ जी, कॉलेज मैं है ना? बीबी के में, ओके। बीबी के से बड़ी, तो वहाँ पे तो वैसे लड़के तो वो ही तो मैं कह रहा हूँ। वो तो लड़कियों से मेरी ऐसे थोड़ी लड़ाई ओके, रहती थी ओके। किसी ना किसी बात से, क्योंकि वैसे मैं बोलती नहीं थी और हाँ, वो हाँ। कहते थे कि इन्वॉल्व हो, तो वो चीज़ मिसमैच हो जाती है, क्योंकि अच्छा। सबकी नेचर एक जैसी नहीं होती है। या सो फिर मैंने आउट सोचा ऑफ कॉलेज किसी ने प्रपोज किया? कोई पहली लव स्टोरी बताओ आपने। नहीं, मतलब ये चीज़ें वैसे बताई नहीं जाती, बट स्टिल ओके। मेरे अब लाइफ नाम ना में लेना था। उसका। हाँ, वैसे ही आई हाँ। कांटेक्ट हुआ था, उसके ओके। बाद फिर धीरे धीरे चलती रही स्टोरी। हाँ, 1 हाँ। साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल। अच्छा। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब हाँ। शादी की बात होनी शुरू हो गई, हाँ। बट फिर ही डिच्ड मी, एंड फिर वो अपनी अभी भी सेट है अपनी जगह पे, और मैं अच्छा। हम काम में सेट है। अच्छा, आपने बताया था कि आपका वेट पहले 120 किलो था ना, अब 65 किलो तक लेकर के आए हो। आपकी डाइट क्या रही थी? मैंने पहले 120 से 40 तक किया था, ओके। फिर 65, फिर गेनिंग में प्रोटीन वगैरह ऐड किया था थोड़ा। ठीक है। तो जब 40 तक किया था तब मैंने जैसे वीट वगैरह बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, कि अच्छा। मैंने 1 ईयर बिल्कुल वीट नहीं खाया था। अच्छा, घर वालों ने डांट नहीं हाँ, लगाई? डांट भी, थप्पड़ वगैरह भी पड़े हैं पापा से, बट तब था कि एक पैशन अच्छा। होता था ना कि करना ही करना है, हाँ। तो वो चीज़ हो गई थी तब। और हाँ, इसके हाँ। अलावा मैंने फ्रूट वगैरह ज़्यादा इंटेक किए थे, ओके। और जूसेस वगैरह, एक आता है जैसे लौकी का जूस हो गया, करेले का जूस हो गया, वो हाँ। चीज़ वो पिए थी, वो भी ओके। नेचुरल होममेड। ओके। ओके। इसके अलावा जैसे पल्सेस वगैरह ज़्यादा फोकस किया था, ताकि ओके। डाइजेशन प्रॉपर होती रहे। अच्छा, आपने रॉ पल्सेस मतलब जैसे जो कि उनको मतलब- सोक करके ना, उसमें भी जैसे स्पाइसेस वगैरह बिल्कुल नहीं इंक्लूड करने, हाँ। और उसमें फिर आप जैसे कि अलग अलग पोटैटो भी चाहिए हमें, हर हाँ। डाइट में हर एक चीज़ इक्वल लेवल पे चाहिए होती ओके। है, ओके। तो उस अकॉर्डिंग मैंने हर एक वेजिटेबल वगैरह ज़्यादा आपने consume मेनली की थी। मतलब रोटी खाना बंद कर दिया था? रोटी नहीं खाती थी मैं, 1 अच्छा। साल रोटी नहीं खाई थी मैंने। यही 1 साल चीज़ों पे बाद जब focus- खाई, हाँ। तब मुझे उससे एलर्जी होनी शुरू हो गई थी। ये अच्छा, थोड़ा एलर्जी होनी। इफेक्ट हुआ था मुझे उसके बाद, क्योंकि अगर आप एक चीज़ की बिल्कुल आदत भुला दोगे ना एकदम से, वो दोबारा आप नहीं खा पाओगे दोबारा कभी। अच्छा, तो तो वो अब थोड़ी खा रहे दिक्कत हो? आती, अब दिक्कत आती है, बट अभी भी एकदम आदत भूल चुकी हूँ मैं उसकी। हाँ। अब उसके बिना रह सकती हूँ, ये हो गया हुआ है कि राइस खा लिए, अच्छा। ब्राउन राइस आते हैं वो खा लिए, ठीक है। ओके। और इसके अलावा डिटॉक्स वाटर बनता है हाँ। कुकम्बर से, ओके। वो पीना। उसके बाद जीरा वाला पानी पिया था, ओके। और हनी लेमन ग्रीन टी होती है वो पी थी। बस ये चीज़ें मेन। 120 किलो से 40 किलो तक हाँ, लेकर और के आए मुझे आप? कई मतलब इसके बाद मैंने डाइट चार्ट वगैरह बनाने भी शुरू कर दिए थे। तब अच्छा। एज भी छोटी थी, पता नहीं होता था कौन सी साइड जाना है, क्या करना है प्रोफेशन में। हाँ। फिर डाइटिशियन भी बन गई थी थोड़ी देर अच्छा, के लिए। डाइटिशियन भी बन गए वो थे? भी मैंने चार्ट बना के दिए, और अच्छा। जो फॉलो करता था हाँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसने फॉलो किया था, हाँ। उसका 25 kg कम हुआ था। मेरे उसके अच्छा, बाद एक ने नाइस। 15 किया था, मेरी हाँ, भाभी हाँ। ने खुद ही मेरे से डाइट चार्ट लिखवाया, उन्होंने किया। मेरी मदर ओके। ने किया 15 kg कम। हाँ, मतलब हाँ। उसके बाद फ़ायदा काफ़ी को हुआ है, मतलब मेरे ये नॉलेज के बाद। बट सही किया है। अपने अकॉर्डिंग ही था। ओके। डाइट चार्ट था क्या? डाइट चार्ट वो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, आप में क्या हाँ। चीज़ है क्या नहीं, उस अकॉर्डिंग ही था थोड़ा अच्छा। बहुत। लाइक कि- मेरा क्या होगा डाइट नहीं, चार्ट? आप ओके हो, बस आपको हाँ। रूटीन वगैरह प्रोटीन, लेके थोड़ी, और ओके। सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, ओके, क्योंकि ओके। कई तो बिल्कुल ही होते हैं ना जो जेन्युइन नहीं, नहीं मैंने होते। लाइक बेली फैट रिड्यूस करना। हाँ, उसके लिए लेमन वाटर, लेमन वाटर? उठते ही उसमें हनी लेमन वाटर, ये अच्छा। तीनों का बेस्ट है ये। कॉफ़ी घी इफेक्टिव है? नहीं, मैंने ये सुनी है रेमेडी, पर मैंने ट्राई नहीं की, क्योंकि अच्छा। ये सुन के ही मुझे ना सब हाँ, कुछ बाहर आ जाता है या। पहले ही। तो मैंने ट्राई मैंने की ये है। नहीं, मैंने वो ये 3-4 सुनी दिन है। हो गए मैं पी रहा हूँ, तो लगता है कुछ मतलब हुआ हुआ है। है?
3-4 दिन नहीं हुए नहीं अभी तो लगता वैसे कैसे, मतलब लगता फील आती वेट है। कम होता लगता है। हाँ ऐसा आज लगता खाते है। सब कुछ रहो हो जाएगा। अच्छा ये भी मतलब कि ध्यान देना हाँ पड़ेगा। क्योंकि नहीं हमें मैं खाना जंक है फूड सब कुछ, वगैरह नहीं खा रहा, हेल्दी खा रहा हूँ जो खा रहा हूँ। हेल्दी खाते हाँ रहो साथ में, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिया था ना, खाना हाँ बहुत कम कर दिया बट था। मैं वीट खा रहा हूँ, रोटी नहीं मिस कर रहा मैं। और मैं 15 to 16 वाटर के ग्लासेस डेली के पिए थे तब। अच्छा अब जैसे थोड़े कम पीती हूँ, ठीक तब है। बहुत ज़्यादा पिए थे। उससे स्किन ग्लो होनी शुरू हो गई थी। हाँ कलर बहुत चेंज हुआ था जब मैं थोड़ी हेल्दी थी ना, मेरा कलर बहुत डार्क था, तो अच्छा कलर भी थोड़ा फेयर टोन में होना शुरू हो गया था। अरे सही है। 40 तक तो बिल्कुल ही एकदम फेयर हो गया था। उसके बाद अच्छा फिर थोड़ा टैनिंग हुई, अब बाहर का काम किया, शूट किए, तो फिर आ, थोड़ा बहुत हो ही जाता फिर। सही है। और सबसे बड़ी बात होती है हमें कितना अपनी बॉडी को मेंटेन करना आना चाहिए। अब मुझे पता है ना, अगर मैंने रात को ज़्यादा हैवी खा लिया, मैं एक दिन बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी, उसको हाँ, डिटॉक्स डे कहते हैं, कि आप फुल डे कुछ ना खाओ, सिर्फ लिक्विड पे रहो। एकादशी। हाँ बस वही चीज़, जब हैवी खाया हो तब तो हाँ यही चीज़ करनी चाहिए। उससे क्या होता है, 2-3 किलो वेट मेरा वैसे ही कम चला जाता है। फिर अगर खा लिया फिर वर्कआउट कर लो, कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहो कि सही है। स्टैग्नेट ना रहे बॉडी बस। अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हैं? दोस्ती में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दोस्त बनाने से अच्छा हाँ है एक बना लो जो कि सबकी जगह ले ले। तो मैंने ऐसे ही हाँ मतलब क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती। बिल्कुल सही। सो मेरे लाइफ में लड़कियों में तो काफ़ी ज़्यादा ही फ्रेंड्स थी स्टार्टिंग में। हाँ और स्कूल टाइम पे थी, क्योंकि मैं स्टडी बेस पे अच्छी थी, तो वो स्टडी ओके के लिए मेरे साथ जुड़े रहते थे कि हाँ हाँ इनडायरेक्टली कि अगर ये टॉप करेगी तो हम भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगी इसके साथ। तो उस वजह से मतलब एक मतलब की दोस्ती ज़्यादा मिली है मुझे यहाँ अच्छा यहाँ पे। ओके उसके बाद जब कॉलेज में थी तब वेट वगैरह भी कम कर लिया था, बट मैं फिर अपने अपने काम में बिजी हो गई थी, मॉडलिंग वगैरह में। हाँ तब भी अटैचमेंट कम हो गई थी किसी के साथ भी। ठीक है उसके बाद अब जब दोबारा इस लाइन में आई हूँ, तो इसमें इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड्स है वगैरह, मतलब ओके गर्ल्स में भी है बॉयज़ में भी है, बट वो चीज़ नहीं है जो बॉन्ड, मतलब मेरे चेंज होते रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि स्टेजेस चेंज हुई है पहले, क्योंकि मैं खुद से चेंज हुई हूँ ना, हाँ जैसे हाँ वेट हाँ के कारण। फिर और अलग अलग टाइम पे ड्यूरेशन पे फिर कोई साथ छोड़ देता है, किसी ने डिच कर दिया, किसी ने कुछ, बस। तो आजकल वैसे कितने रिलेशनशिप के टाइप्स आ गए हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ वो तो लाइक सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। हाँ वो तो बहुत टाइप के अलग अलग रिलेशन हाँ चल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो ओके हमें समझ पाए। और मुझे ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशन में है या नहीं है, हाँ बट एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए पहले पर्सन में। ओके सपोज जैसे कि मैंने कहा कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, ओके लाइक, तो क्वालिटी वाइज मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो बहुत मेरे, मुझे लगता है कि क्लोज है और हर एक ओके सिचुएशन में मेरे साथ है। सो इसके अलावा मुझे मेरे पेरेंट्स हैं और फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा कुछ और चाहिए भी नहीं। तो बाकी रिलेशन बहुत टाइप के आ गए हैं, बट एक कॉन्टीन्यूसली वही चलता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, ऑफ क्योंकि कोर्स टाइम पास तो ऑलरेडी सारे कर रहे हैं इस टाइम पे, हाँ क्योंकि किसी को किसी से नीड है इसलिए, या गिव एंड टेक का हो चुका है। हाँ आजकल लड़कियां भी जैसे कभी किसी ने पैसों के लिए रख लिया, या किसी ने कोई सुंदर है इसलिए रख लिया, या अपने मतलब के लिए वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, अच्छा वो हर्ट ओके। होती है फिर बाद में। आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा हुकअप्स कहाँ पे होते हैं? आई थिंक दिल्ली वाली साइड पे दिल्ली वाली साइड, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेंगलोर, हाँ बेंगलोर भी है, दिल्ली, गुड़गांव, मतलब ये वहाँ एरियाज हाँ ऐसे हाँ ही है। जैसे मुंबई भी हो गया, वहाँ पे भी ये मुंबई, सब कुछ चलता है, बट यहाँ पे वहाँ जैसे पे कि ज़्यादा हमें, कल्चर है हाँ ना? वहाँ पे ये कल्चर है, बट यहाँ पे आपको हाँ पता है कि हम अमृतसर से है, और यहाँ पे थोड़ा ही बहुत थिंकिंग का तो बहुत ही मुझे तो फ़र्क लगा ही है, हाँ क्योंकि मेरा हाँ बेसिकली बर्थ दिल्ली का है, बट मैं वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी 1 ईयर में ही। अच्छा आप दिल्ली से हो? हाँ जी, ओके उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे आके कल्चर उस अकॉर्डिंग का मिला। हाँ पर मेरे हाँ पेरेंट्स जैसे दादी मेरी यूपी से है हाँ और डैड हिंदू ही है, तो ओके मतलब सब कुछ ऐसा ही रहा कि यहाँ आके कल्चर चेंजेस ज़्यादा आए मेरे लाइफ में। अच्छा ओके। और फिर हम जहाँ रहते हैं उस कल्चर की रिस्पेक्ट तो करनी बनती है। सबको पैसा कमाना है ना, तो लोग आइल्स करके बाहर जाना चाह रहे हैं, मतलब वहाँ पर पैसे कमाएंगे। आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लगता है कि जैसे कि हम जो चीज़ हमने करनी है हमने हाँ यहाँ भी कर लेनी है, हाँ ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाए।
मेरी यही मेंटालिटी रही है। अब जैसे कि आई एम अर्निंग गुड, सो अब मैं खुद बाहर जा सकती हूँ हाँ बिना किसी के मतलब प्रेशर के या कोई मैरिज इश्यूज़ के या कुछ भी, मैं सेल्फ डिपेंडेंटली भी जा सकती हूँ। बट अगर जो चीज़ मैं यहाँ पे कर सकती हूँ मैं वहाँ जाके करूँगी सेम चीज़, वो भी अंडर किसी के, तो वो हाँ। गलत है ना। वही चीज़ हम खुद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं या कुछ, कि अपनी पहचान बन जाए यहीं पे रह के। क्योंकि लास्ट टाइम हम तो खुद यहीं से ही है ऑफ कोर्स, हाँ। तो हमें जाने की जरूरत भी नहीं है कहीं। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं इंडिया में कुछ है नहीं, इसके अगर आप बारे क्या कहना? हाँ, अगर आप में कुछ गट्स होते, कुछ करने के गट्स हाँ। होते, तो ऑफ कोर्स इंडिया में भी सब कुछ होता। आप वहाँ जाके उधर का करने को रेडी हो, बट यहाँ पे रह के अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। बस यही डिफरेंस अच्छा, है जो थोड़ी आपने thinking का। सुनाया है, बाहर लोग क्या कर रहे हैं, रियल में क्या कर रहे हैं आप बताओ। मैंने मतलब तो वहाँ पे बहुत बड़ी पोस्ट है कोई करने के लिए। जो जैसे जो करने वाले हैं ना, हाँ। जो सेट हो चुके हैं वहाँ जाके, उनके पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, वहाँ पे हाँ। अपना घर है, अपने बिजनेस है। और जो बिल्कुल अभी सेट हो या यूथ है जो वहाँ पे हाँ। जाके जो मर्जी काम करने को रेडी है, बट वहाँ जाके कहते हैं कि वो बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारा स्टैंडर्ड चेंज हो गए, लिविंग स्टैंडर्ड। बट ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो यहीं पे है वहीं पे जाके वो काम छोटा कर रहे हैं बस, एंड दे आर गेटिंग गुड सैलरीज। यहाँ पे थोड़ी ये दिक्कत आ जाती है कि पेमेंट इश्यूज आ जाती है, सैलरीज इश्यूज आ जाती है, हाँ। वो चीज़ ज़्यादा है यहाँ पे बस। और वहाँ पे वही चीज़ के लिए उनको थोड़ी सैलरी ज़्यादा है। बट यहाँ पे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। वहाँ पे किसी के अंडर रहना, वहाँ पे हर चीज़ का रेंट देना, और वो चीज़ प्रेशराइज भी करती कहीं ना कहीं यूथ को। सो हमें अपना वाइजली डिसीजन लेना चाहिए हर चीज़ का। फूड ब्लॉगिंग की डार्क साइड्स क्या हैं, आपको क्या लगता है? फूड ब्लॉगिंग की है, बहुत सारी है। जैसे कि अच्छा। अगर हम फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कहीं जा हाँ। रहे हैं, खा रहे हैं, तो ऑफ ठीक है। कोर्स कहीं ना कहीं वो हमारा वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब ओके। अपने पे हम मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो वो एट लास्ट फिर वही चीज़ हो जाएगी कि वेट गेन हो जाएगा। सो अगर आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो तो मेंटेन करना बेटर है। और ओके। इसके अलावा कई बार ऐसे लोग भी आए हैं जिनका खाना नहीं सही था। अच्छा। अच्छा, या रिव्यू जो थे वो मैं कई बार परफेक्ट नहीं दे पाती हूँ, हाँ। क्योंकि कुछ इश्यूज उनकी तरफ से भी होते हैं। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि हम आप पे केस कर देंगे, क्यों? कि आप पे केस हो जाएगा कि अगर आपने ये चीज़ नहीं की। अभी ये अमृतसर में ही हैं कई लोग जो ऐसा कह रहे हैं। सो वो चीज़ पे मुझे रिग्रेट फील मतलब होता आपने है। वीडियो नहीं बनाई, आप पे केस कर देंगे? हाँ, वीडियो बनाई, उसमें कुछ गलत नहीं बोलना, मेरी चीज़ को ऐसा नहीं प्रमोट करना, ऐसे क्यों कर दिया, इस चीज़ को ऐसा कर दूंगा, ऐसे आते हैं मुझे। अच्छा। तो कई बार ये चीज़ें भी मुझे सुनने को मिली है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में मेरे हिसाब से वीडियो तो नहीं डलनी चाहिए उनकी, क्योंकि हाँ। मैंने भी फिर आगे से कह दिया था कि अगर आपसे होता तो आप करके देख लो। क्योंकि फिर बिल्कुल मुझे भी सही है। अगर आप क्योंकि अगर आप अपने तरफ से करोगे फिर मैं हाँ। अपनी तरफ से भी एक्शन लूँगी। हाँ। क्योंकि यहाँ पे रिव्यूज़ की बात आ जाए ना, फिर मेरे को जेन्युइनली अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं या आपका जिनके नाम साथ, खराब होगा अगर आपने हाँ, गलत चीज अगर को मैं promote गलत की। चीज़ करूँगी, जैसे मैंने हाँ। आपको बताया कि एक जगह मुझे नहीं लगा कि वो किसी जाने लायक ही नहीं है, तो फिर मैंने उसको प्रमोट ही नहीं किया, मैंने नहीं डाली वो वीडियोज़ की। सो ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें चलती रहती है। अच्छा। और इसके अलावा आपको और भी चीज़ें बता सकती हूँ मैं, जैसे कि ट्रैवलिंग में इश्यूज आ जाते हैं कई बार। जैसे एक Okay. रेस्टोरेंट की प्रमोशन करने मैंने चंडीगढ़ जाना था, तो वहाँ पे हाँ। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के इशू इतने आ रहे थे कि अगर मैं बाई कार जाऊँगी तो मुझे इश्यूज आएंगे ही, हाँ, क्योंकि ट्रैवल के। रेट्स वगैरह भी आपको पता ही है। हाँ हाँ हाँ। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम ट्रैवलिंग इश्यूज नहीं कर सकते आपके सॉल्व, आपको ट्रैवल नहीं दे सकते, आप खुद आ हाँ। जाओ, आप फूड का ब्लॉगिंग का ले लो। तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस की चलती रहती है। एक Okay. अपनी हेल्थ इश्यूज आ गए, और दूसरा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। कंपटीशन इस वजह से है कि आजकल वही 500,000 लेके रिव्यूज़ अच्छे करवा लो, जो मर्जी इन्फ्लुएंसर उठ रहा है, कोई ना कोई हाँ। नया आता है, या कई फेमस हुए हुए हैं जैसे कि, तो वो बस 500,000 उनको पैसों से मतलब है, उन्होंने जाके प्रमोशन करानी है। दिन में 10-10 कर रहे हैं प्रमोशन, एक लेवल बन चुका हमारा बस। तो मुझे लगता है एक दिन में एक करो, बट क्वालिटी वाला वर्क करो तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए जो अपनी लाइन में है वैसा ही रहे, कि किसी की लाइन में आगे इंटरफेयर मत करो तो बेटर है। और कॉपी की बहुत प्रॉब्लम आती है कि जो कंटेंट डालो अगले दिन कॉपी हो होता है। अच्छा। तो ये चीज़ बहुत इशू आ रही है, स्पेशली कोई ग्रुप है यहाँ पे वो भी ज़्यादा कॉपी कर रहा है। तो ठीक है। मतलब अपने आइडियाज़ भी लगाओ, थोड़ा कॉपी करो। ऑफ कोर्स मैं भी कहती हूँ कि मैंने भी किसी ना किसी को देख के शुरू किया होगा, हाँ। बट अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा अच्छा। अपना कंटेंट बनाओ। 100% ना कॉपी करो, है ना? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत देख लो हाँ। कि कैसा उसने Idea ले किया है, लो। आइडिया ले सकते हो। वो हाँ। आइडिया के साथ अपना आइडिया यूज़ करो तो आप बेटर ग्रो कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। बाकी
अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना रोस्ट सेक्शन। तो नहीं, ये नहीं, आइए ये। अगला। नहीं। रूही, जो आपकी बेसिकली इमेज बनी है ना अमृतसर में या पूरे सोशल मीडिया पे, लोग आपको ना प्यार से मैम नहीं 100 रुपए चुराने वाली चोर नहीं कह रहे हैं। अमृतसर में एक मार्केट है, रूही उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। मार्केट का नाम है चोर बाजार। रूही को True कभी था। भी ना एक सेक्टर में जॉब नहीं मिल सकती। वो सेक्टर का नाम है बैंक में कैशियर की। रूही का एक बार किडनैप हो गया था। किडनैपर से पहले रूही ने घर वालों से फिरौती मांग ली, कहती आधा कर लेंगे। रूही जब पैदा हुई थी ना, तब एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी। डायरेक्टर ने इसकी शक्ल देख करके वो मूवी बनाई। मूवी का नाम था चाची 420। रूही ने एक डिग्री की हुई है MIC, मास्टर इन चोरी। एक बार रूही को पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, तो पुलिस वाले कहते हैं लाइसेंस, इसने 100 रुपए का नोट निकाल दिया। यही है लेना लोन। इसको ये भी फिर चोरी की हुई है। इसको फिर भी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बताओ क्यों? पुलिस वाले को पता लग गया था पैसे चोरी किए हैं। जैसे जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, महात्मा गांधी भी पैसे चोरी करते थे घर से। हाँ, तो रोस्ट ये है कि अगर रूही 90s में पैदा हुई होती तो महात्मा गांधी की दूसरी बीवी का नाम रूही गांधी होना था। रूही रेस्टोरेंट में प्रमोशन करती रहती है ना? तो रोस्ट ये है, एक बार इसकी मम्मी ने कहा दोपहर का खाना लगा दूं, ये कहती मैं बाहर से खाना खा करके आई हूँ। मम्मी कहती उसको बाहर का खाना नहीं, फ्री का खाना कहती है। रूही एक रील के 15K चार्ज करती है। 15K गाइस। प्रमोशन के। बाकी सिचुएशन वेरी करती रहती है। हाँ, ट्रैवलिंग कॉस्ट अलग से। हाँ, ट्रैवलिंग कॉस्ट अलग से। तो इसके ऊपर एक गाना बनाया था, लड़की ब्यूटीफुल कर की चूल। नहीं सॉरी, लड़की ब्यूटीफुल लुट गई फुल। रूही ने रिसेंटली एक कार लिया, अपने पैसों से कार ली है। सॉरी, लोगों को लूट करके कार ली है। इतना सच भी नहीं बोलना। रूही फूड ब्लॉगिंग की लाइन में आने से पहले इसने 61+ वीडियोस की है ना, सॉन्ग्स हाँ की जी, है ना, की। पर इंस्टाग्राम पे वो नहीं चली, क्योंकि इंस्टाग्राम को पता लग गया था चोरनी वाली ज्यादा पर्सनैलिटी सूट करती है इसे। रूही ये वाली लाइन में आने से पहले इसकी एक बहुत तगड़ी इंस्पिरेशन रही है, उनका नाम है विजय माल्या जी। रूही ने 2 जिम की मेंबरशिप ली हुई है ताकि दोनों बॉयफ्रेंड खुश रहे। मैं मजाक कर रहा हूँ। बॉयफ्रेंड आता ही ना हो फिर। मैं मजाक कर रहा हूँ। रूही ने साफ साफ अपनी सेकंड इंस्टा अकाउंट में सिंगल लिखा हुआ है। हाँ। मतलब ये तीसरा भी ढूंढ रही है। ये ज्यादा डार्क है। अगला वाला, रूही ने एक बार कुल्लड़ पिज्जा के वालों की प्रमोशन की थी, बट उसको 3-4 घंटे वहां पे ज्यादा रुकना पड़ा, क्योंकि इसने गलती से सहज से पूछ लिया था और भी सोने की चाहिए था। आई कांट रिप्लेस हर। रिप्लेस हर? हाँ। अच्छा हर। ये अच्छा रूही, मैंने इतने क्वेश्चन लिखे थे। ओके। हाँ, पर thank मुझे अभी है और भी चीजें बातें करूँ मैं, बहुत मजा आया, अच्छा अच्छा। लगा मुझे आके यहाँ पे। मुझे खुद बहुत मजा आया आपसे बातें करके। कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही हमारी। हाँ जी। एंड थैंक यू। ओके, बाय।